नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ बात करेंगे बृहस्पति के लाल किताब अनुसार खाना नंबर 11 में होने की। तो बृहस्पति के खाना नंबर 11 में होने पर पंडित जी ने बताया है, कफन दूसरों पर जो तू देता रहेगा, बिना कफन घर से या बाहर मरेगा। 11वें घर को धन दौलत के आने का घर बताया गया है। वैदिक कुंडली में इसे लाभ का भाव बताया गया है, इच्छा पूर्ति का भाव बताया गया है और धन के हिसाब से ये भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। बृहस्पति क्योंकि विस्तार का कारक है और इस घर में बृहस्पति की उपस्थिति धन और आय को बहुत शुभ संकेत देती है। इस घर में मजबूत बृहस्पति की उपस्थिति बहुत धन और लाभ भी देती है। जातक पिता का साथ रहने तक, जब तक जातक का पिता उसके साथ रहेगा तब तक सांप भी उसको सजदा करेगा। कहने का अर्थ है कि जब तक जातक का पिता जिंदा रहेगा तब तक हर तरीके की बलाओं से जातक बचा रहेगा और जातक को कोई बहुत बड़ी समस्या महसूस नहीं होगी। उसे समाज में मान सम्मान मिलता रहेगा। यदि बृहस्पति या अब अशुभ स्थिति में हो तो परिणाम कुछ कम हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में ज्योतिषी उपाय कर बृहस्पति को मजबूत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष बातों की। तो इस घर में बृहस्पति अपने शत्रुओं बुध शुक्र राहु की चीज़ों और रिश्तेदारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नतीजतन जातक की पत्नी दुखी रहेगी। इसी तरह बहनें बेटियां और पिता की बहनें भी दुखी रहेंगी, यानी कि बुआएं। बुध की अच्छी स्थिति होने पर भी जातक कर्जदार होगा। जब तक उसका पिता उसके साथ रहता है तब तक जातक आरामदायक जिंदगी बिताता रहेगा। अब देखते हैं अनुभव में क्या है। खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह सिवाय बुध मंगल के होने पर बृहस्पति शुभ और जागता हुआ होगा। स्वभाव का अच्छा, बड़े परिवार वाला होगा। गृहस्थ और संतान सभी का सुख मिलेगा। बुध का फल इससे मंदा हो जाएगा। यात्रा में या घर से दूर मृत्यु हो सकती है। सूखा पीपल का पेड़ कोई घर के पास हो सकता है। जातक की आमदनी अच्छी होते हुए भी जातक कर्जाई हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ निशानियों की। तो घर के किसी मेंबर की मृत्यु जो है वो कहीं घर से दूर हो सकती है, मतलब कहीं गए हुए हों तो मृत्यु हो जाए, या मतलब रास्ते में हो जाए, किसी तरीके से मतलब घर से दूर। जातक बार बार अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। अब सावधानियों की बात करते हैं। अपने पिता द्वारा उपयोग किए गए बिस्तर और कपड़ों का उपयोग करते रहना चाहिए। यदि वो नहीं है, अगर जातक के पिता अब नहीं रहे तो वो जिस बिस्तर पे सोते थे, गद्दे पे सोते थे, उन चीज़ों का जातक को अब खुद इस्तेमाल करना चाहिए कि वो चादर नीचे बिछा ले, उस गद्दे पे चादर बिछा ले, कुछ ना कुछ इस टाइप का करेगा तो जातक पे अपने पिता का साये की तरह एक ढाल बनी रहेगी। जातक को अपने किए हुए वादों को निभाते रहना चाहिए। जातक को अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहना और उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। शराब और मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए और जातक को आते जाते यदि बीच में कहीं कब्रिस्तान मिल जाए तो अपना सर वहाँ पे झुकाना चाहिए। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय क्या हैं इसके कि लावारिस लाश पे कफन का दान जरूर करें। मतलब जैसे कई बार हमारे रिश्तेदारों में क्या किसी के या कहीं हम देखते हैं कोई मौत हो जाती है, विशेषकर इसमें तो लावारिस लाशों के बारे में बताया गया है, लेकिन कोई भी आपको ऐसा दिखाई दे जाए जहां मृत्यु का कोई सूचक हो तो वहां पे आपको उस पर कुछ ना कोई चद्दर कफन वगैरह का दान करना चाहिए। तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। अपने शरीर पर सोना धारण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। अपने साथ एक पीला रुमाल रखना चाहिए। केसर व चंदन का हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। कुछ दिन लगातार सिरहाने पानी रखकर सुबह पीपल में डालना चाहिए। कुल पुरोहित के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने घर में गंगा जल रखना चाहिए। ये कुछ कॉमन उपाय हैं। यदि अगर आपका बृहस्पति 12वें भाव में है और आपको उसका शुभ परिणाम लेना है तो 2-3 बातें तो ये हैं कि यदि आपको कोई लावारिस लाश मिल जाती है तो उस पर कफन चढ़ाएं और अपने पिता के रहने तक उनका कोई सामान अपने पास रख लें। विशेषकर अगर उनकी कोई सोने की चीज़ है, सोने की चेन है, सोने की अंगूठी है, वो ले लें। उनके बिस्तर में से कोई चीज़ ऐसी रख लें कि उनके तकिए का, बिस्तर का कोई इस्तेमाल करें। नहीं तो काफ़ी पहले हो चुकी है और आपको अब पता लगा तो उनकी कोई भी चीज़ हो ऐसी, कोई डायरी हो, कोई घड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप
इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनकी जैसे मान लीजिए घड़ी है ख़राब पड़ी है तो आप उस घड़ी को ठीक कराएं, वो पहनने की आदत डालें। इस तरीके से आप इस बृहस्पति के शुभ परिणाम ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कुछ हद तक सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की विवेचना बृहस्पति के लाल किताब अनुसार 11वें भाव में होने की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई बात आपको महसूस हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखें। धन्यवाद।